अगर आप भी अपने घर में हेल्दी ऑर्गेनिक फ़्रेश किस्म के टमाटर उगाना चाहते हैं, चेरी टमाटर उगाना चाहते हैं या कोई और टमाटर उगाना चाहते हैं, और वो भी प्लास्टिक शॉपर के अंदर सस्ते तरीन कंटेनर्स के अंदर, तो इस वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपने कब लगाना है, उसकी पनीरी तैयार करनी है या उसके बीज डायरेक्ट लगाने हैं, कहाँ पे अपने कंटेनर्स को रखना है, कब कब आपने क्या क्या काम करने हैं, यानी आपने उसको फर्टिलाइज़र कब कब अप्लाई करना है, इसके ट्रेलिसेस वगैरह कब कब आपने बनाने हैं, और आपने इसकी पोलिनेशन कब करनी है, आपने इसको पानी कब देना है, किस जगह पे अपने कंटेनर्स को रखना है और किस टाइम के बाद आपने इसको हार्वेस्ट करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ अपनी मान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। सबसे पहले तो जो मेरे पास प्लास्टिक शॉपर हैं, ये इंतहाई सस्ते, इंतहाई चीप हैं, बड़े आसानी के साथ आपको मार्केट से मिल जाते हैं, और ये तकरीबन 2 से 3 रुपए का एक प्लास्टिक शॉपर मिल जाता है, और ये फटता नहीं, एंड तक महफूज रहता है हमारा पूरा का पूरा कंटेनर। करना आपने ये है कि आपने इसके अंदर ड्रेनेज होल लाजमी बना लेने हैं, क्योंकि पानी निकलने के लिए, जो एक्स्ट्रा पानी होता है उसको यहाँ से निकलने के लिए और पौधे की जड़ों को ऑक्सीजन मिलने के लिए ड्रेनेज होल बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप लोगों ने ऐसी मिट्टी का इंतखाब करना है जिसमें 50% कंपोज, 50% आम मिट्टी, दोनों का मिक्सर आपने तैयार कर लेना है, और उस मिट्टी का आपने इंतखाब करना है और उसको आपने अच्छी तरह से अपने कंटेनर्स के अंदर फिल कर लेना है। और फिर आपने अपने कंटेनर्स को ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे कम से कम 7 से 8 घंटे सूरज की रोशनी डेली मिले। अच्छा, आपने देखना है कि कितनी ज़बरदस्त इसकी ग्रोथ हुई हुई है। मैंने इसके बीज जो है ये तकरीबन 1.5 महीना पहले लगाए थे, और 1.5 महीने के बाद इसके पौधे इस लेवल पे पहुँचे हैं कि इसको मैं बड़े कंटेनर के अंदर शिफ्ट करने लगा। तो आप लोगों ने भी जब अपने घर में टमाटर लगाने हैं तो पहले आपने उसकी पनीरी तैयार करनी है। तो अगर आपको उसके बीज चाहिए, अच्छी क्वालिटी के सीड चाहिए, तो हमारे स्टोर tmbaag.com पे जाके आप अच्छी क्वालिटी के बीज खरीद सकते हैं। तो पनीरी लगाने के बाद, आप पनीरी बनाने के बाद आप लोगों ने ये करना है कि आप लोगों ने अपने पनीरी को बड़े कंटेनर के अंदर शिफ्ट करना है, और कोशिश करनी है कि इन कंटेनर्स के अंदर एक एक पौधे को लगाया जाए, क्योंकि कंटेनर का साइज़ जितना बड़ा होगा पौधा उतनी हेल्दी होगा, न्यूट्रिएंट्स उसको ज़्यादा मिलेंगे। अगर हम ज़्यादा पौधे एक कंटेनर के अंदर लगा देंगे तो पौधे की ग्रोथ अच्छी नहीं रहती, वो बढ़ता नहीं है, फूलता नहीं है, फल अच्छा नहीं मिलता। अच्छा, इसको लगाने का जो बेहतरीन वक्त है मैं आपको वो भी बता दूं कि आप लोग क्या कर सकते हैं कि इसके दिसंबर में इसकी पनीरी बना सकते हैं, जो कि दिसंबर नियर रेस्ट है आ रहा है, नवंबर में भी इसकी पनीरी बनाई जा सकती है। उसके बाद दिसंबर, जनवरी और फरवरी के अंदर आप इसको अपने कंटेनर के अंदर शिफ्ट कर सकते हैं। तो कुछ बीज, कुछ वैरायटीज़ इसकी ऐसी होती हैं जो पूरा साल लगती रहती हैं, पूरा साल चलती रहती हैं। तो जिस वैरायटी को मैं लगा रहा हूँ, ये वैरायटी इस तरह है कि ये तकरीबन जो है पूरा साल फल दे सकती है, क्योंकि ये बेल वाली टमाटर है और ये चेरी टमाटर है। बेल वाले चेरी टमाटर हैं, ये बड़े लंबे साइज़ के हो जाते हैं। आप आगे वीडियो में देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बड़ी इंटरेस्टिंग लगेगी। अच्छा, ये सारे के सारे लगाने के बाद मैंने इनको पानी दे दिया है, और पानी देने के बाद इनको ऐसी जगह पे कंटेनर का ज़रा लोकेशन चेक कीजिएगा, वहाँ पे रखा है जहाँ पे डेली इनको सूरज की रोशनी मुसलसल मिल सके। अब एक अपडेट आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इस अपडेट के अंदर मैं 2-3 काम करूंगा। पहली बात है कि आप इसकी ग्रोथ चेक करें, बड़ी आउट क्लास किस्म की इसकी ग्रोथ हो रही है। कंटेनर बड़े बेहतरीन है, कोई इसको किसी किस्म का मसला नहीं, कंटेनर एंड तक चल सकता है, कोई इसको डैमेज होने का कोई खदशा नहीं होता।
अच्छा देखिएगा इसकी क्या कमाल खूबसूरत इसकी ग्रोथ हो रही है, बेहतरीन ग्रोथ हो रही है। कहाँ तक इसको पहुँच गए हैं। अब इसको ट्रेलिसिस जो है मैंने लगा दी है। क्या कमाल इसकी ग्रोथ है, बेहतरीन इसकी ग्रोथ हो रही है। ट्रेलिसिस की बहुत ज़रूरत है क्योंकि पौधे जो हैं हवा के साथ गिर सकते हैं। ट्रेलिसिस इसको सहारा देंगे। आप ट्रेलिसिस के लिए धागे के साथ बना सकते हैं, कोई डंडे के साथ बना सकते हैं, जैसे मैंने ट्रेलिसिस बना दी हैं। तो अब पौधे जो हैं ऊपर की तरफ जाते जाएंगे, इंशाल्लाह इनकी ग्रोथ बढ़ती जाएगी, हम ट्रेलिसिस का साइज़ बढ़ाते जाएंगे। ये है कि आप लोगों ने इसकी लोअर लीफ की कटिंग कर देनी करनी है, क्योंकि लोअर लीफ ऐसी होती है जहाँ पे वो मिट्टी के साथ लगती हैं, तो मिट्टी के साथ लगने के बाद उनको डैमेज हो जाते हैं, उनको कोई ना कोई बीमारी लग जाती है, फिर वो पूरे पौधे तक पहुँच जाती है। इसलिए लोअर लीफ की आपने कटिंग करनी है। कोई ना कोई फर्टिलाइज़र बना के, जैसे ये देखिएगा होम मेड फर्टिलाइज़र मैंने बनाया हुआ है। इस फर्टिलाइज़र को आप लोगों ने अपने पौधों को डाल देना है, या कोई कंपोस्ट आप लोगों ने डाल देनी है। अगर ये फर्टिलाइज़र डालते हैं या कंपोस्ट डालते हैं तो आप लोगों ने अपने पौधे को लगाने के 15 दिन के बाद ये काम करना है। 15 दिन का वक्फ़ा आपने लाजमी रखना है कंपोस्ट डालने तक। यानी एक कंपोस्ट डाल लिया है, अगर आप बाद में कोई और चीज़ डालना चाहते हैं तो फिर आप 15 दिन का वक्फ़ा रखिएगा। अगर ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाए तो पौधा फिर भी जो है ना वो उसको बीमारी लग सकती है, वो सड़ सकता है, जल सकता है, उसको फ्रूट नहीं लगता। अच्छा ये मैं इसकी हार्वेस्टिंग कर रहा हूँ, तो ये देखिएगा, ये चेक करें, यानी गुच्छे गुच्छे लगे हुए हैं ये वाले ना। ये देखिए कलर इनका बड़ा ज़बरदस्त है, और एक गुच्छे को तकरीबन 6-6 7-7 लगे हुए हैं। अगर हम कंपैरिजन करें, अच्छा देखें कि हमारा कंटेनर जो है ये देखिएगा फट भी गया है धूप की वजह से,
सर्दियों में नहीं फटते लेकिन गर्मियों में फट जाते हैं। लेकिन एंड तक इसने अभी तक पौधा बिल्कुल ठीक है, पौधे को किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं हुआ। तो सस्ते तरीन कंटेनर है ये वाले, और उन सस्ते तरीन कंटेनर्स के अंदर बेहतरीन ग्रोथ करवा सकते हैं टमाटर की, सब्ज़ मिर्च की, आप और कोई जिस तरह की चीज़ लगाना चाहें तो हो जाती है, कोई किसी किस्म का इसको नुकसान नहीं पहुंचता। इन कंटेनर्स के अंदर पौधा 7-7 फीट तक पहुंच गए। तो आप लोग ये बात ध्यान में रखें कि आप सस्ते तरीन कंटेनर्स को लेके भी ग्रो करवा सकती हैं। स्पेशल किस्म के ग्रो बैग लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, और अच्छी ग्रोथ होती है, किसी किस्म का कोई मसला नहीं होता। बस याद रखना है आप लोगों ने कि स्प्रे वगैरह के चक्करों में नहीं आप लोगों ने पड़ना, ऑर्गेनिक ग्रोथ करवाने की कोशिश करनी है। अगर पहली दफ़ा नहीं होती दूसरी दफ़ा करें, नहीं होती तीसरी दफ़ा करें, इंशाल्लाह एक टाइम ऐसा आएगा कि आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। और हमने भी एक्सपेरिमेंट कर करके सीखा है, बात चीज़ें आती होती जो नहीं होती हमारी, ठीक है। एक वीडियो इसी के साथ एक मैंने जो है चेरी टमाटर लगाए हुए थे वो ख़राब हो गए, बिल्कुल ख़राब हो गए, ठीक है। अब मसला ये है कि बंदा एक्सपेरिमेंट से सीखता है, और दूसरी बात है कि बंदे ने किसी को दिखाना नहीं है कि मैंने इतनी सारी ग्रोथ करवाई है। मकसद ये है कि हमने ऑर्गेनिक ग्रोथ करवानी है, और मकसद ये है कि हमने सस्ते कंटेनरों में ग्रोथ करवानी है, ठीक है। तो ये देखिएगा अच्छी खासी अभी मैंने सब्ज़ वाले छोड़ देने हैं, जो सब्ज़ वाले रह गए हैं जब जब ये येलो हो जाएंगे तब तब हम इसको हार्वेस्ट करते जाएंगे और अपनी ज़रूरत के लिए इसको इस्तेमाल करते रहेंगे। तो इस तरह की बहुत सारी वीडियोज़ आपको इस चैनल में मिलती रहती हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन क्लिक कर लें, ताकि हर लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुँचते रहे। अपना और अपने इस चैनल का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।